वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन कॉमर्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 के बिजनेस स्टडी का पार्ट 2। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्टिंग। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ ली थी बच्चों? मैनेजमेंट पढ़ा, और मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, जिसमें पहला फंक्शन था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस थे जिसमें पार्ट टर्म 2 में जो अभी तक हमने कवर किया है दैट इज स्टाफिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता क्या है? तो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। Directing does not mean only instruction, but it also includes supervising the employees when they are preferring performing the job, or motivating them to perform more efficiently and leading them towards the achievement of organization goal। तो अगर डायरेक्टिंग की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। किन किन चीजों को ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। पहली चीज सुपरविजन, टाइम टू टाइम सुपरवाइज करेंगे भाई, ठीक है, जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, उसको सुपरवाइज करना होगा। इंप्लॉयज को जरूरत पड़ी तो उसको मोटिवेट भी करना होगा ताकि वो टाइम से अपनी टास्क को अचीव कर ले। कम्युनिकेशन भी हमें देना होगा, और साथ ही साथ एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए कि भाई ठीक है 50% से मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना तो मैं आसानी से उसको क्या करा उस वर्क को परफॉर्म करा दूं। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिंग के डेफिनेशन की, तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। तो नोट कर लेते हैं, टॉपिक का नाम है हमारा डायरेक्टिंग, चैप्टर हमारा क्या है डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले हम नोट करेंगे क्या उसकी डेफिनेशन, डायरेक्टिंग होता क्या है। डेफिनेशन की हम बात करें, डायरेक्टिंग क्या है, तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल डायरेक्टिंग is telling people directing is telling people what to do, what to do, what to do, and seeing that they do it do it to best of their ability, best of their ability। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। अब अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की, डायरेक्टिंग के अंदर कौन से इसके 4 मेन एलिमेंट्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की हम बात कर लेते हैं यहां पे, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स। डायरेक्टिंग के अंदर आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहला एलिमेंट क्या है, दैट इज सुपरविजन। सेकेंड एलिमेंट जिसकी हम बात करें दैट इज मोटिवेशन, थर्ड इज योर कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज योर लीडरशिप। तो 4 एलिमेंट्स है, देखेंगे देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट एलिमेंट जो आपका है दैट इज सुपरविजन, सेकेंड जो आपका है दैट इज मोटिवेशन, थर्ड इज योर कम्युनिकेशन
and last one is your leadership. So these four are the four elements of directing which are really very important from your examination point of view. The first one is the supervision, the second one is the motivation, the third one is the communication, and the last one is the leadership quality. So if these four things should be there, then we can say कि हमारा जो डायरेक्टिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो पहला जो फीचर है, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. फर्स्ट फीचर इज डायरेक्टिंग initiates action. भाई ठीक है, हमने क्या किया, सही लोग को सही जगह पे पुट कर दिया. ये स्टार्टिंग में हमने अभी तक क्या किया था, सबसे पहले हमने किस चीज को क्या किया, प्लान किया. प्लान करने के बाद उसको हमने क्या किया कि भाई ठीक है अब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑर्गेनाइजिंग जब हमने स्टार्ट किया उसके बाद जरूरत पड़ी किसकी, लोगों की जरूरत पड़ी. तो हमने स्टाफिंग की भाई ठीक है, सही लोगों को सही जगह पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया. लेकिन नेक्स्ट जब फंक्शन की बात की डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग में हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसके बेस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन. मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो प्लान एक्टिविटीज था वो प्रॉपर एक्शन में जो परफॉर्म हुआ वो कहां पे हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ. मतलब बाय गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन मैनेजर्स गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी मैनेजर कैसे वर्क स्टार्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देके लोगों को डायरेक्शन देके कि भाई ठीक है आपको ये जॉब परफॉर्म करनी है तो इसको हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे. तो लिख लेते हैं यहां पे थोड़ा सा, ठीक है, कि बाय गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, बाय गिविंग डायरेक्शन और instruction, by giving direction or instruction managers get the work started in the organization. तो ये था आपका क्या, पहला फीचर या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या फर्स्ट फीचर की हमने बात कर दी, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्टिंग क्या है, इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन. ऐसा नहीं है कि हमने ठीक है एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो हम रेस्ट पे बैठ जाए, नहीं, हमें टाइम टू टाइम क्या करना होगा, वॉच करना होगा कि वेदर जो वर्क हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है. ऐसा तो नहीं है कि जो हमने टारगेट रखा उस टारगेट से हटके हम काम कर रहे हैं, हम हमेशा तक गोल अचीव नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको वॉच करना होगा. इसलिए क्या है, डायरेक्टिंग इज आल्सो अ कंटिन्यूइंग फंक्शन या कंटिन्यूअस फंक्शन. तो सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात कर लेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन. अब एक मैनेजर है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी यही पर ही खत्म हो जाती है कि ठीक है आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया और आप शांति से जाके बैठ गए, नहीं, आपको क्या करना होगा, टाइम टू टाइम चीजों को वॉच करना ही होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड फंक्शन की हम बात करते हैं तो वो होता है आपका डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल. हर लेवल पे जरूरत पड़ेगी डायरेक्टिंग की, तो लिख लेते हैं डायरेक्टिंग takes
डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई भी अगर मान लीजिए कोई आपके पास कोई टास्क आ रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्डर कौन करेगा? आपका बॉस करेगा। तो एक हायरार्की बनी हुई है कि भाई ठीक है, टॉप ने अपने नीचे वाले को कहा, उन्होंने अपने नीचे वाले को कहा, तो क्या है, एक सिस्टम में आ रहा है ना, एक फ्लो आ रहा है आपके पास इंस्ट्रक्शन कि भाई ऊपर से नीचे फिर उसके नीचे, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन हर क्या हो रहा है, हर लेवल पे परफॉर्म डायरेक्टिंग किया जाएगा। टॉप लेवल अपने लेवल पे देखेगा, मिडिल अपने पे देखेगा, और जो लो लेवल है वो अपने पे, ठीक है मुझे इतना दिया गया था टारगेट, मैं उसको अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दिस इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, दिस इज थर्ड फीचर। दिस थर्ड फीचर कहता है क्या, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डी, ये अगला कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्टिंग क्या है, कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब कैसा तो नहीं है डायरेक्टिंग में कि भाई ठीक है, आपका सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को इंस्ट्रक्शन दे दे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या कि सर ठीक है मैं काम नहीं करूंगा, आप पास कर दो इस चीज को, नहीं। कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगा तो वो कहां से होगा, आपका जो सुपीरियर होगा, जो आपका बॉस होगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को ही देगा। तो कहां से कैसे फ्लो कर रहा है, इसीलिए कहा गया कि डायरेक्टली कैसे फ्लो कर रहा है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इंस्ट्रक्शन जो भी आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्टिंग इज ऑलवेज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। कैसा होगा डायरेक्टिंग, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा। अगर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का, तो मतलब क्या है, यहां पे हम कहना क्या चाहते हैं, डायरेक्टिंग वर्क एज ए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग ब्रिंग्स efficiency in the performance, it converts plan into performance, and performance is the essence of management। तो ये फाइनली क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेस्ड है आपका डायरेक्टिंग। बेटे ठीक है, अगर आपका परफॉर्मेंस सही है तब तो ओके, अगर परफॉर्मेंस आपका सही नहीं है तो व्हाट आई हैव टू टेक, तुरंत हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक द एक्शन, हमें तुरंत उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना होगा। और लास्ट पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं तो इट इंप्रूव्स इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप रिलेशनशिप। तो 6 पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, एफ, इट इंप्रूव्स इंटरपर्सनल, it improves interpersonal and intergroup relationship and intergroup relation। तो बच्चों हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, हमने पढ़ा यहाँ पे कि क्या फीचर्स है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्टिंग की, जिसमें हमने पहला पढ़ा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, सेकेंड था कंटिन्यूअस फंक्शन है डायरेक्टिंग, थर्ड था डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, फोर्थ था डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और लास्ट जो था परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, और उसके साथ साथ इट इंप्रूव्स इंटरपर्सनल एंड इंटर, क्योंकि यहां पे आपकी डायरेक्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है अपने सुपीरियर से, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करता है, तो आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बिल्डअप हो जाता है, एक बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन या इंटरग्रुप रिलेशनशिप आपके बीच में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। भाई डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंस टॉपिक लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंस जो डायरेक्टिंग का है, टू इनिशिएट एक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है तो किसके हेल्प होती है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। जब तक आपका सुपीरियर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देता है वर्क स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इनिशिएट एक्शन या इनिशिएट एक्शन। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, टू इनिशिएट
इनिशिएट एक्शन। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का क्या? टू इनिशिएट एक्शन मींस हैव टू स्टार्ट द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब हुआ हैव टू स्टार्ट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का वो है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज। नेक्स्ट क्या है आपका? टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा एम्प्लॉइज का? देखिए ध्यान से, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए वो कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसको वो परफॉर्म कर रहा होगा। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपके मॉड्यूल्स होंगे। हो सकता है उसका एक प्रोडक्शन का हो, सेल्स का हो, एडवर्टीजमेंट के लिए हो, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आपके वहां पे हैं। ठीक है, तो हर मॉड्यूल में डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, लेकिन सारे मॉड्यूल का काम क्या है कि फाइनली वो किसी मेन मॉड्यूल को क्या करें, या मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, चाहे मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करें, उसको अचीव करना। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग फंक्शन टॉप टू बॉटम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके डायरेक्टिंग क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इंप्लॉयज को एक साथ ला रहा है ताकि वो क्या कर पाए, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाए। तो इट being together employees working at different places through proper communication। और वो कैसे रहा, क्योंकि उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, तो उसकी वजह से ये चीज परफॉर्म हो पा रही है। तो लिख लेते हैं इट बीइंग, क्या करेगा ये, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज, इट ब्रिंग टुगेदर it bring together employees working at employees working employees working at different places through proper communication। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू सब चीज, सब सारे जितने मॉड्यूल्स है सब एक दूसरे के साथ क्या है, अच्छे से इंटीग्रेट है। प्रोडक्शन भी अच्छे से हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाली, क्योंकि वहां पे डायरेक्टिंग प्रॉपर परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मींस ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग किस में हेल्प करता है, आपका मोटिवेशन में। मींस ऑफ मोटिवेशन, मींस ऑफ मोटिवेशन की हम बात करेंगे तो क्या कह रहा है, केवल सुपीरियर का यही नहीं है कि भाई ठीक है मैं क्या करूंगा, मैं केवल इंस्ट्रक्शन दूंगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, बल्कि साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, उनको उनको इंकरेज करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए, अपनी बेस्ट एबिलिटी को परफॉर्म कर पाए। तो यहां पर लिखेंगे इंकरेज एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू द बेस्ट एबिलिटी। encourage employees to perform best of their ability, perform best of their ability। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग का, वो है ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिंगिंग
bringing stability and balance in the organization. नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो है आपका ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्रिएट करेंगे यहाँ पे किसके किसके, टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में प्रॉपर बैलेंस। तो क्रिएट बैलेंस बिटवीन टॉप एंड लो लेवल, क्रिएट बैलेंस बिटवीन टॉप एंड लो लेवल। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट यहां पे हम डिस्कस करेंगे वो है टू फैसिलिटेट चेंज, टू फैसिलिटेट चेंज। इसका मतलब टू फैसिलिटेट चेंज, टू फैसिलिटेट चेंज का मतलब होगा हेल्प टू इम्प्लीमेंट चेंजेस बाय कम्युनिकेटिंग द एम्प्लॉयज या बाय कन्विंसिंग द एम्प्लॉयज। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा उसको आसानी से चेंजेस इंप्लीमेंट कराएंगे। हमें क्या करना होगा, केवल एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना होगा या उनको कन्विंस करना होगा ताकि वो मेरी बातों को मान जाए, चीजों को। तो आसानी से जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे हम आसानी से चेंजेस को इंप्लीमेंट करा सकते, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन भी है, लीडरशिप भी है, सब कुछ है, तो हम कहीं ना कहीं ये चीज भी परफॉर्म करा देंगे। तो हेल्प टू इंप्लीमेंट चेंजेस, help to implement changes by convincing the employee। तो ये सारे टॉपिक्स जो भी हमने पढ़े, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जहां पे हम बात करेंगे कि सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है और लीडरशिप क्या है। ये चारों टॉपिक्स हम वहां पे कवर करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें और आपको इंटरटेन करें।